Okay, this question is again from chapter number 11 and question number 5 of your assignment. और अगर ये अभी क्वेश्चन पढ़े तो ये आपके पास थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है. इफ वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम -30 to 20 degree centigrade, find the change in internal energy and the work done during the process. तो अगर आप गौर करें, पहले डेटा बना लेते ताकि इसको समझना आसान हो जाए कि हमें पता क्या क्या है. तो आपके पास सबसे पहले दो टेम्परेचर हैं. एक लो टेम्परेचर है विच इज -30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेकेंड वन इज +20 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको उसमें से निकालनी है. देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट होगा. दूसरा आपने वर्क डन भी निकालना है इसका. ओके, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है. ओके, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो कंडीशन आपके सामने बनती है वो सिंप्लीफाई करके आप इजीली फॉर्मुलेशन कर सकते हैं. ओके, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. ओके, अब इसके अंदर आपके पास एक तो हिंट आपको दी हुई है 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस. मोनोटॉमिक गैस के लिए आपने एक डेरिवेशन की थी जिसमें Cp माइनस Cv इक्वल टू आर कंडीशन हमने लगाई थी. Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, ये प्रूव भी किया था हमने. और Cv और Cp की वैल्यूज इंडिविजुअल हमने फाइंड आउट की. सही है. तो इस जगह पे आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, जैसे कि Cp आपके पास बराबर होता है 5/2 ऑफ आर. ओके, और ऐसे ही आपके पास Cv बराबर होता है 3/2 ऑफ आर. तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. सही, लिखी भी नहीं आती, आपको याद रखनी पड़ेंगी. तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा अगर मोनोटॉमिक गैस के लिए आपके पास न्यूमेरिकल आता है. सही है. तो इन्हीं कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना होगा. सही है, या फिर आप डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकती हैं, वो आपकी मर्जी है. अ, अगर हम पहले इंटरनल एनर्जी मालूम करते हैं तो वहां पर देखें फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ओके, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर है तो ये क्यूपी की कंडीशन बनेगी. और अगर आपको याद हो डेल्टा क्यूपी विच इज एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज ऑलवेज इक्वल टू सीपी एंड डेल्टा टी. सही है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे सीपी इस्तेमाल हो रहा है तो सीपी की जगह पे आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. फिलहाल ये बराबर हो जाएगा आपके पास सी पी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा. ओके, अब यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह की है कि डेल्टा डब्ल्यू नहीं पता, डेल्टा यू भी नहीं पता. सही, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो पहले ये हो जाएगा 5/2 आर एन डेल्टा टी. सही है, और वर्क के बारे में आप जानते हैं ये होता है पी डेल्टा वी, यानी पी वी वर्क होता है. और पी डेल्टा वी अगर आप ओपन करते हैं तो ये बनता है आपके पास एन आर डेल्टा टी. एन आर डेल्टा टी. सही है. अब देखें एन आर डेल्टा टी यहाँ पे भी है. ओके, कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बड़ा आसान काम कर सकते हैं, एक तरफ ले आते हैं. तो डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला बना लें. ये हो जाएगा 5/2. सही है, और मैं ही दफा में इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. फिलहाल मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको. और ये हो जाएगा एन आर डेल्टा. तो आप गौर करें एन आर डेल्टा टी दोनों में सेम है, कॉमन ले लें. तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा 5/2 -1. और
एन आर डेल्टा टी या आर एन डेल्टा टी आपके पास। अब आपको इन सब चीज़ों की वैल्यूज पता है। आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके एलसीएम ले लें आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2। ओके, और ये रह जाएगा फिर आर एन डेल्टा टी। आर की वैल्यू सबको पता है, इट इज 8.31। एन 1 मोल गिवन है, और डेल्टा टी अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये बनता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन, जो रखना चाहें। फिलहाल आंसर 50 आएगा। सही, इसको जरा सिंप्लीफाई करें और देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। इट इज 623.25, और क्योंकि ये एनर्जी है तो ये जूल्स में। सही, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कंडीशन क्या लगाई वो आपको याद रखनी होगी, और उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपने ये सिंप्लीफाई करना है। ओके, लेकिन अभी वर्डन रह गए। तो वर्डन निकालने का बहुत आसान तरीका है कि आप वर्डन को इससे भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से दोबारा से इसको रीअरेंज करके। बट बेहतर है कि वर्डन के लिए आप फॉर्मूला लगा लीजिए, P डेल्टा V इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। सही है, P डेल्टा V का मतलब वर्डन ही होता है, तो आप इससे सॉल्व करके डायरेक्टली वर्डन निकाल सकते हैं। N1 है आपके पास, R 8.31 है, और डेल्टा टी आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस है। इसको आप सिंप्लीफाई करें और देखें आपके पास इट इज 415.5। इट इज 415.5 इन जूल। ओके, तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप वर्डन पहले निकालना चाह रहे हैं पहले निकाल सकते हैं। सही, वर्डन बाद में निकालना चाह रहे हैं बाद में निकालें। मैंने सिर्फ फॉर्म क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो किया, पहले इंटरनल निकालिए फिर वर्डन निकालिए। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।